देखो, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, स्कूल के पेपर के लिए भी है। अब बहुत टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के टफ होने के पीछे लॉजिक ये है, ये जो एनसीईआरटी में जो फिगर ऐसे दिया हुआ है, बेसिकली दिस इज अ उल्टा फिगर है, ठीक है ना। ये फिगर सीधा है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर को मैं अभी नहीं देखता हूं और मैं अपने मन से एक नया फिगर बनाता हूं। पहले आप उसको देखो। अब फिगर बनाने का तरीका क्या होगा, देखो इसमें ट्रायंगल को उल्टा कर दिया। मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, और किसी भी स्टेप पे कोई डाउट हो तो मुझे आप रोक देना कि सर ये पार्ट हमें क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल को ऐसे बना लिया, जो नॉर्मल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। जब पूछूंगा कोई डाउट है तब बोलना, बीच में नहीं बोलना प्लीज। देखो ये दो दो ट्रायंगल ऐसे बना दिया। अब इसकी नेमिंग की बात आ गई, तो हमें यहां पर ये दिख रहा है कि सीएम और आरएन जो है ये दो मीडियंस हैं। तो मीडियंस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर होता है, ये तो बात क्लियर है ना आप लोगों को। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर इसका मीडियन ए हो गया, इसका मीडियन ए हो गया, और ये मीडियन दे रखा है नाम इसका सीएम और आरएन। मैंने क्या किया कि ए भी लिख दिया, सीएम आरएन। अब पंगा हमारे पास से आ गया कि ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करें भाई। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं इस फिगर को चेक कर रहा हूं, इसमें क्या प्रूव करने के लिए, पहला कंडीशन क्या प्रूव करने के लिए दे रखा बताओ, एएमसी और पीएनआर। देखो, तो मैंने क्या किया, दिमाग लगा दिया यहां पर एएमसी और पीएनआर, फिर चेक किया कि सही है कि नहीं। तो हाँ, एएमसी और चेक करो पीएनआर, दोनों एकदम सिंबॉलिकली करेक्ट आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो एएमसी और ए आ गया। देखो अब हमारे पास बच क्या गया, अब पहले वाले ट्रायंगल में एबीसी में एक बी बच गया, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या बच गया भाई, पी क्यू आर में ये आपके पास देखो एक क्यू बच गया, हो गया। अभी बताओ कि तुम्हें ए फिगर अच्छा लग रहा है कि ये फिगर, तो ये फिगर ऐसे देखने का डर लग रहा है, उल्टा ही ट्रायंगल कर दिया हुआ है। अब हमने फिगर को सीधा कर दिया, अब तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर ए बहुत जरूरी चीज है कि इस क्वेश्चन में फिगर को हम करेक्ट करें। अब देखो इसके बाद जरा ध्यान से, हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है, कह रहे कि भाई ट्रायंगल एबीसी, कह रहे कि ट्रायंगल एबीसी जो है, एबीसी जो है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल जो दे रखा है पी क्यू आर। अब एक बार हम काम करेंगे, एबीसी को और पी क्यू आर को भी टैली करके देख लेते हैं। देख लो, ए बी सी पी क्यू आर एकदम सिंबॉलिकली करेक्ट आ रहा है। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, या बिल्कुल सिंबॉलिकली करेक्ट आ रहा है। सिंबॉलिकली बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, नहीं तो सारा आगे का काम बेकार हो जाएगा हमारा। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो मेरे पास, एसी अपॉन, बोलो मेरे साथ साथ, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यू आर, क्यू आर, और इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, पी क्यू। पी क्यू। ऑल्सो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे। यानी कि बताओ एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी, एंगल पी, एंगल पी, और एंगल बी किसके बराबर, एंगल एंगल क्यू, एंगल क्यू, और एंगल सी जो होगा एंगल आर के एंगल बराबर। आर। इस पूरे को मैं क्या करता हूं, इंटायर पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं, कि जहां जहां पर इसका हम पार्ट यूज करेंगे वहां पर मैं यूजिंग 1 लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो बार बार हमें क्वेश्चन को हम लेंदी नहीं करेंगे बिल्कुल। चलो जी, अब यहां तक हमने कर लिया। हमें ये पता है कि सीएम और आरएन क्या है, मीडियंस है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज कॉल्ड मीडियन, उसे हम मीडियन कहते हैं। यानी कि सीएम अगर मीडियन है
तो एम ए बी का मिड पॉइंट होगा। आर एन अगर मीडियन है तो एन पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। अब चलो आ जाओ यहां पर। अब एक बात बताओ, हमें पहला पार्ट प्रूव करना है, जरा ध्यान देना। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल पी एन आर ए सिमिलर होगा। देखो सिमिलर प्रूव करना है ना, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले चेक करो। देखो देखो यहां पर हमने लिख लिया कि वी हैव, मैं तुमसे पूछता रहूंगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना है। वी हैव ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। यस और नो? कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हमने लिखा कि हमारे पास ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों है? क्योंकि Sir, by From one. equation 1. पी क्यू आर सिमिलर है, और ऊपर में हमने 1 लिख दिया था, तो यहां पर हम डाल देंगे यूजिंग 1। अब देखता हूं अगला पार्ट कौन किसे समझ में आ गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी को कैन वी राइट 2 ए एम और पी क्यू को कैन वी राइट 2 पी एन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हमने ए बी को 2 ए एम लिख Yes, दिया sir. और पी क्यू को 2 पी एन लिख दिया। एनी डाउट? क्योंकि मीडियन है, बिकॉज सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। यहां पर लिख सकते हो सिंस सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। चलो जी, यानी कि मीडियन मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा एम और एन। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, कट करके क्या आ जाएगा बताओ? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन आ गया हमारे पास। चलो एक हमारे पास ए पार्ट आ गया बेटा। ए सी अपॉन क्या आया हमारे पास, जरा ध्यान से दो। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। क्या बोला मैंने? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जरा ध्यान से मेरी क्वेश्चन को सुनना पहले। रेवा तुम बताओगी, अगर मैं हमारे पास ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन आ गया और हमें ट्रायंगल ए एम सी को और पी एन आर को सिमिलर प्रूव करना है, तो कैन वी प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल्स? Yes, sir. हमारे पास एक कंडीशन ए आ गया है कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। कैसे प्रूव होगा बोलो? Sir, CM is equals इक्वल्स टू तो लेते ही नहीं ना, इक्वल्स टू तो हम सिमिलरिटी में लेते नहीं है, तो इक्वल्स टू क्यों बोलेंगे? कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का? वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, और हमारे पास एक कंडीशन आ रहा है कि AC अपॉन PNR इक्वल्स टू AM अपॉन PN। कौन दे सकता है इसका आंसर? कुवल बोलो बेटा। सर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है बिल्कुल 1 सही से। बात है, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल तो SAS से इक्वल हो जाएगा, और AC अपॉन PR AM अपॉन PN के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा सिमिलर कंडीशन यहां पर यूज करेंगे हम? SAS। SAS. साइड से दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। देखो हो गया। अब यहां पर हमें लिखना है कि इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, ट्रायंगल PNR। बताओ हमारे पास एक तो कंडीशन आ गया कि AC अपॉन PR इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो? AM अपॉन PN। AM अपॉन PN आ गया, एंड
एंड यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? एंगल ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। यहां भी लिखना अगर हो तो लिख सकते हो यूजिंग वन से, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वी एंगुलर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMC जो होगा दैट विल बी क्या हो गया बोलो? सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? PNR हो जाएगा। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन यूज करेंगे। अब जरा इस कंडीशन को एक बार देख करके बताओ, गो थ्रू कर लो कि इसमें मैंने क्या किया है। जरा कहीं कोई डाउट है तो पूछो एक बार। सबसे पहले दोनों बड़े वाले ट्रायंगल आपके पास सिमिलर दे रखे थे, ठीक है, तो उससे हमने सारे कंडीशंस बाहर निकाल लिए। फिर मीडियन वाले से एक पार्ट को हमने प्रोपोर्शनल कर लिया और एक एक एंगल इक्वल था, तो ठीक है, आपके पास फिर वो आ गया। अब जरा बताओ इसके बाद किसी को कोई डाउट है तो एक बार देखो इसको अच्छे तरीके से पहले, और अच्छे से पहले सारे पॉइंट्स को नोट करो पहले तो। क्या कह रहा हूं? अब प्रांजल तुम बताओ मुझे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब हम इसके साइड्स को क्या 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 लिख सकते हैं बोलो? साइड्स को कैसे प्रोपोर्शनल करेंगे? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बताओ इसका जरा फटाफट। सर एक तो तुम लोग इतना टाइम लगाते हो, समझ में नहीं आता जब कुछ पूछता हूं तो। AM is equal to PM. हैं? AM is equal to PM. बस किसके प्रोपोर्शनल, ये भी तो बताओगे ना। खाली ऐसा क्या होता है कि एम इक्वल्स टू पी एन है? एम इक्वल्स टू पी एन होता है, कौन बोल रहा है? हाँ दो भाई, 10th में कैसे आ गए हो भैया? सब ठीक है, 2-3 साल होल्ड कर लो 10th क्लास में, बेटर रहेगा बिल्कुल। 10 बार बोल चुका हूं कि जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। बताओ अर्शिया, तुम बताओ, अर्शिया जैन तुम बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या निकालोगे इससे? प्रोपोर्शनल साइड्स को कैसे निकालोगे? M upon Pn is equal to MC upon NR. हाँ, is AM अपॉन Pn इक्वल्स टू MC अपॉन NR इक्वल्स टू AC upon PR. AC अपॉन PR, यही तो निकालेंगे। तो मान लो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई कि MC अपॉन, जरा देखो, MC अपॉन NR इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन PR। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? पहले हाँ और ना बताओ मुझे पहले आप। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। अब एक बात बताओ, हमें जो कंडीशन में प्रूव करना है, जरा क्वेश्चन चेक करो। हमें कंडीशन में प्रूव करना है कि MC अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अभी देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। हमें जो प्रूव करना था कि MC अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, और हमने प्रूव कर दिया है कि MC अपॉन RN इक्वल्स टू AC अपॉन PR प्रूव हो चुका है। अब इससे उस कंडीशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, कौन बताएगा? बस केवल 2-4 लोग की क्लास में बताने वाले हैं बस। सर ऑल आर इन पॉज मोड, स्लीपिंग मोड। कोशिश ही नहीं करते हैं कि भाई थोड़ा अटेम्प्ट किया जाए। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोशिश तो करें। हाँ मान्या बताओ बेटा। सर हम लिख सकते हैं CM अपॉन RN इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PN। नहीं, हमें जो प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि PN, हमें देखो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया ना। तो हमें प्रूव करना है कि CM अपॉन RN, तो हमारा CM अपॉन RN तो आ रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास AC बाई PR आ गया, और यहां पर हमारे पास आना चाहिए था AB बाई PQ। मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है, दिख रहा आंसर साफ साफ। यस आदा तुम बताओ। Sir, we have
AC upon RP is equals to AB upon PQ using 1. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बोथ बिगर ट्रायंगल्स आर सिमिलर गिवन। भाई बड़े वाले ट्रायंगल तो दोनों सिमिलर दे रखा है ना, तो AC अपॉन PR जो है AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR तो दे ही रखा है। यहां पर जब AC अपॉन PR के बराबर आ गया तो AC अपॉन PR किसके बराबर है? AB अपॉन PQ के भी तो बराबर है, यहां पर चेक कर लो, है कि नहीं? यहां पर लिख दो, बट AC अपॉन PR इक्वल्स टू क्या? AB अपॉन PQ। लिखना होता है, आप रूल लिख दोगे यूजिंग 1। तो अब तुम्हारे पास कौन सा कंडीशन आ गया बताओ जरा? MC अपॉन NR इक्वल्स टू क्या प्रूव हो गया बताओ? AB अपॉन PQ, हेंस प्रूव हो गया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? पहले बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, बिना लॉजिक का तो नहीं होना है बिल्कुल। अब यहां पर हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है ट्रायंगल CMB। अब तीसरा पार्ट ट्रायंगल CMB और ट्रायंगल RNQ। मतलब देखो राइट वाला जो दो ट्रायंगल है, ये CMB वाला और ये RNQ को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। अब जरा ये बताओ एंजल, तुम बताओ, अब अगला पार्ट में जो लिख रहा हूं तुम बताओ, उसमें एक्सप्लेन करोगे। यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी हैव, मैं जो लिख रहा हूं जरा ध्यान देना, वी हैव BC अपॉन QR इक्वल्स टू BC upon QR equals to AB upon PQ. Can we write like this? Sir. Yes, sir. एंजल आपसे पूछा है, क्यों लिखेंगे इसको ऐसे? Yes, sir, मैं बोला। क्या कह रहे हो? सर मैंने ये सब बोला था। हाँ, हम क्या है, हम लिख सकते हैं ना। आवाज आ रही है? हेलो, ये सर आपको आवाज आ रही है ना? आ रही बेटा, आ रही तुम्हारी। मैं कह रहा हूं कि BC अपॉन QR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ लिख सकते हैं ना? यस सर। क्यों लिखेंगे, क्या रीजन देंगे इसके पीछे? और PT दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है, या तुम यहां पर लिख सकते हो यूजिंग 1। देखो ना 1 इसीलिए तो मान लिया था हमने, तुम्हारे क्वेश्चन में कंडीशन ही यही दे रखा है कि बोथ बिगर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उससे सारे कंडीशन को इसको निकाल लिया। अब एक बात बताओ समायरा, तुम बताओगी। समायरा, एम आई ऑडिबल? यस सर। आप बताओ BC अपॉन QR, अब इसको हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR इक्वल्स टू AB को कैन वी राइट 2BM और उसको लिख सकते हैं 2QN। यस सर। क्यों? सर बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इट। नहीं, ये क्या रीजन हो गया? हाफ ऑफ 2 पार्ट क्यों किया मैंने, ये बताओ। Sir, so that we can equate it and cancel them out, like. नो। अर्शिया जैन, मैंने AB को 2BM क्यों लिखा? Sir, because AM and MB are equal. Medians, yes, because CM and RN are medians, because CM and RN are medians। तो भाई जब CM medians होगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, तो पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 2BM, और इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 2QN। Okay, sir. यहां पर क्या हो जाएगा? 2BM, यहां पर लिखेंगे CM and RN are medians। CM and RN जो है यहां पर क्या है? मीडियंस है। चलो अब ये क्या सिंप्लीफाई होकर के हो गया? BC अपॉन QR इक्वल्स टू BM अपॉन QN। चलो जी, एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कितने लोग दे पाते हैं। आद्या जैन तुम दोगी?
हमने एक कंडीशन को प्रूव कर लिया कि BC अपॉन QR जो है वो BM अपॉन QN के बराबर है। फिगर को चेक करो, BC अपॉन QR जो है BM अपॉन QN के बराबर है, रेशियो इनके सेम है। एंड हमें प्रूव जो करना है वो ट्रायंगल CMB, चेक करो क्वेश्चन में, CMB और RNQ को हमें सिमिलर प्रूव करना है। बताओ कैसे कर सकते हैं? So BC upon QR equals MD upon NQ and angle B equals to angle Q. Yes, angle B equals to angle Q. तो अब यहां पे हम लिख देंगे, अब नाउ इन ट्रायंगल, अब लिख दो जो क्वेश्चन में दे रखा है, CMB एंड RNQ, इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ क्या क्या हमारे पास हो गया, बोलो? BC अपॉन QR इक्वल्स टू BM अपॉन क्या हो जाएगा, QN। एंड क्या बचेगा बेटा? एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, यूजिंग 1। देखो कितना मैं इक्वेशन में यूजिंग 1, अभी मैं तुमको दिखा रहा हूं इसका। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल क्या बन गया बेटा? ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। कौन सा सिमिलर कंडीशन यूज करेंगे निपुण गौर? सर SAS। यस, साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन प्रूव हो गया। ये भी, यही 3 पार्ट प्रूव करने थे ना हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। यस सर। अब जरा NCERT बुक निकालो, तो NCERT बुक के सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है, जरा निकालना तो, और कोई पेज नंबर बताओ किस पेज में है? सर पुराने बुक में 137 पे। और नई बुक में 93 पे। यस सर। अब जरा इसका सॉल्यूशन जरा NCERT में देख लो, तुम चक्कर खा करके गिरी जाओगे। देखो जरा सॉल्यूशन, पेज पलट करके देख लो जरा, 1.5 पेज में दिया, चक्कर ही खाकर गिर जाओ कि 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में पुट ही करना है खाली वैल्यू। जिंदगी में कभी समझ में ना आना है। कितने इक्वेशन बने हैं भाई उसमें? सर 9 है इक्वेशन, 10 है। 10 देख लो जरा। अब तुमको इतना सिंप्लीफाइड वे मैंने करवा दिया इसको बिल्कुल, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आ सकता है। क्लियर है कि नहीं सबको? आगे बढ़े। क्लियर है सबको? प्रीशा क्लियर है? Yes, sir. चलो 6th, ये नोट कर लिया ना सबने कि नहीं नोट किया अभी? सर कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो हमारा काम हो गया। देखो यहां पर कह रहा है कि ट्रायंगल ODC, सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो अब एक बात बताओ, जब ODC OBA के सिमिलर है, हमें सारे एंगल निकालने, कोई साइड तो निकालना ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया। तो बताओ तो कौन कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? रेवा बताओ। Sir, angle AOD will be equal to 125 degrees using. भाई मैं वो बात नहीं, रेवा, व्हाट आई एम आस्किंग, काइंडली लिसन टू मी केयरफुली। मैं कह रहा कि if two triangles are similar given, so as per the symbolic presentation of the both triangles, how you will equalize triangles? मैं एंगल्स में ये बात पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूं कि 2 ट्रायंगल जब सिमिलर है, बार बार तुम लोग इरिटेट करते हो, तो व्हाट यू हैव टू से कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल O होगा सर, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B होगा सर, ठीक है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल A होगा। मैं ये बार बार ये पूछ रहा हूं।
इसी बात को नहीं समझ पा रहे हो 2 दिन से? जब मैंने कहा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड्स को हम प्रोपोर्शनल, अगर सिमिलर दे रखा हो दैट मींस की सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इज करेक्ट गिवन, तो उस केस में हम साइड्स को प्रोपोर्शनल फटाफट देख करके कर देंगे। कैसे देख करके करेंगे? फर्स्ट टू साइड अपॉन फर्स्ट टू साइड, ओडी बाई ओबी, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू एंड एक्सट्रीम टू अपॉन एक्सट्रीम टू। तो साइड्स ऐसे प्रोपोर्शनल करेंगे। और एंगल्स क्या होता है? इक्वी एंगुलर होता है, यानी कि ओ वाला एंगल ओ के बराबर होगा, डी वाला एंगल बी के बराबर होगा और सी वाला एंगल ए के बराबर होगा। मैं यही चीज तो 2 दिन से बोल रहा हूं। अगला टेस्ट जो है ना सिमिलर ट्रायंगल का ही है। अब अभी आप नोट कर लो पहले, अगला जो पेपर लेने वाला हूं ना, सबसे बड़ा सेटबैक वो सिमिलर ट्रायंगल ही लेने वाला हूं। अब तुम आराम से मुहूर्त निकाल करके गणेश जी का पूजा करके उसके बाद तैयारी करो, मैं निपटता हूं तुमसे बढ़िया तरीके से, अगर घर में नहीं बैठ करके पढ़ रहे हो तो अब मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए गिवन है। अब तुम यहां पे फिगर देखो तो ये डी वाला जो एंगल होगा, डी वाला एंगल बताओ किसके बराबर होगा? डी किसके बराबर है? बी, यानी कि इसके तो बराबर हो B। जाएगा, यस और नो? यस सर। तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है जरा बताओ, अब सारा निकाल कर बताओ तुम। हमसे क्या क्या पूछ रहा था? एक तो डीओसी पूछ रहा था, तो डीओसी पूछ रहा है, तो डीओसी कैसे निकालोगे? अगर यह एंगल 125 डिग्री गिवन है तो इस एंगल का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ फास्ट। सर 180 माइनस लीनियर 125। पेयर से, बिल्कुल सही बात है, लीनियर पेयर से। तो ये लीनियर पेयर से 180 माइनस 125 करोगे तो दैट विल बी 55 डिग्री निकल गया लीनियर पेयर से। अब क्या पूछ रहा है? डीसीओ पूछ रहा है। अब बताओ मुझे, जब ए 55 डिग्री हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। और ओ ए बी कितने डिग्री होगा? जल्दी बताओ फटाफट मुझे। सी ए के बराबर है, चेक कर लो। सी किसके बराबर होगा? ए के बराबर है। जब हम सी निकाल लिए तो ए भी निकल जाएगा। तो सी कितने डिग्री के बराबर आ रहा है बताओ? निकालो फटाफट जल्दी से। अब यहां पे लिखने का थोड़ा लैंग्वेज समझ लेना अच्छे तरीके से। कह रहे कि ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, देयरफॉर एंगल ODC इक्वल्स टू एंगल OBA। आ गया ना? तो दैट इक्वल्स टू 70 डिग्री। सर मेरे हिसाब से एंगल 65 होना चाहिए। हाँ मैं अभी आ रहा हूं अभी उस पे। पहले अब ODC OBA निकाल लिया सिमिलरिटी पे। अब हाँ। कैसे निकाला भाई? डी को हमने बी के बराबर कर दिया, चेक कर लो। अब ODC OBA के बराबर निकल गया, ठीक है। अब हम अगला एक एंगल निकाल देते हैं, यहां पर हम COD निकाल लेते हैं। तो एंगल COD जब तुम निकालोगे तो दैट विल बी 180 डिग्री एंड माइनस क्या हो जाएगा? 125 डिग्री। तो एक किसके बराबर हो गया? 55 डिग्री के बराबर हो गया। अब तीसरा एंगल इसका निकल जाएगा OCD। अब तीसरा एंगल निकल गया इसका OCD। OCD कितने डिग्री के बराबर होगा बताओ? 180 डिग्री माइनस क्या? 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस क्या? 55 डिग्री। सर 55 नहीं होगा, 65 है सर। है? सर 65 होना चाहिए। 65? 55 डिग्री यस सर। नहीं, अरे 55 होगा ना, 120 प्लस 55 180 हो गया ना। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बस। सर 125 माइनस 180 करोगे तो 65 आ रहा है। अरे भाई कौन यार तुम, 180 से 125 को माइनस करोगे तो 65 कैसे आएगा यार? 60 और 20 80 होता है यार, 10 90 होता है, 180 तो बोल रहा हूं। कहाँ हो? अरे तुम एंगल COD को निकालोगे तो 180 से 125 माइनस करोगे ना, हाँ और ना? हाँ सर, सर 55 आएगा। हाँ, तुम्हारा 65 कहाँ से आ रहा था? सर वो गलती कर दी। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे थे कहीं पर? नहीं सर, नहीं, गलती कर दी सर बस। तो 55 डिग्री आ गया। तो अब 180 आप निकालोगे तो 70 प्लस 55 क्या हो गया? 125 डिग्री ना। तो ए हो गया, तुम अब 65 डिग्री आए ना, अभी 55 डिग्री आ रहा है। यस सर। OCD 55 डिग्री। और OCD किसके बराबर होगा? जल्दी बता। देखो
CD किसके बराबर? OAB. OAB के बराबर, बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हारे पास OCD इक्वल्स टू एंगल OAB के बराबर होगा, कितने डिग्री? 55। आंसर आ गया। देखो सिमिलैरिटी से हमने, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their sides will be proportional to each other and angles are equiangular. माही तुम क्वेश्चन नोट करती हो कि नहीं? हाँ सर करती हूँ। पूरा लैंग्वेज के साथ नोट करती हो ना? जितना मैं लिखता हूं उतना ही लिखती हो ना? यस सर। हाँ, ये मैं अब रजिस्टर मंगवाऊंगा ज्योमेट्री का, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, नॉट इवन इंप्लाइज साइन। यहां पर आ गया इसका, ठीक है ना? तो हम इस तरीके से एंगल को निकालेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि सिमिलैरिटी में सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर एक बार ऊपर कर दो। नोट कर लो। हो गया? करें आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD. ये बताएगी ध्रुविका अभी मुझे। नाम पहले ही अनाउंस कर दे रहा हूं। यस सर। ABCD ट्रेपेजियम है बेटा, और AB पैरेलल टू DC दे रखा है, और करे कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। लो AB आ गया। तो कह रहा कि यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू हैव टू प्रूव दिस पार्ट। तो अगर मान लो कि तुम्हें, अगर चलो अभी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन की बात तो थोड़ी देर के लिए हम भूल ही जाते हैं पहले, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं हम लोग। पहले मैं अगर आप तुमसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि ये दोनों, आराध्या तुम बताना, तो तुमसे पूछ रहा हूं, आराध्या तुमसे पूछ रहा हूं, ये जब मैं पूछूं कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना हो तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास ABCD ट्रेपेजियम यानी कि AB पैरेलल टू DC दे रखा है, तो क्या कैसे प्रूव करेंगे? क्या क्या कंडीशन हमारे पास प्रूव करने का? अगर मैंने पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल क्यों प्रूव करना है? पैरेलल तो दे ही रखा है ABDC के पैरेलल। ध्रुविका बताओगी आप? यस सर, मैं साथ में कर रही हूँ, आपको करके ही बता रही ABDC ने बहुत सिंपल वर्बली बताना है, ABDC के पैरेलल है, हमें एंगल कंडीशन से प्रूव करना है। दिस इज वेरी सिंपल। माही यू से यस सर, कैन यू रिपीट? how triangle we have to prove these two triangles, this one is 1 and this one is 2, both triangles are similar triangles. What is the necessary condition over here? You can prove these two triangles are similar triangles. This is my question. Lines are parallel given, and then Yeah. angle can be equal by vertically opposite angle. Yeah, one vertically opposite angle will be equal with, okay, you are 100% correct. Yes. And we can Angle take 1 equals to angle angle OAB equals to angle DCB. एक second, once repeat once. Angle OAB equals to angle OCD. OCD why? Sir, parallel lines are the alternate interior angles. Very good, excellent. These two triangles are similar triangle. पैरेलल लाइन दे रखा है भाई, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो यार, समझ में नहीं आता बिल्कुल। लाइन पैरेलल है भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, और
सामने आमने सामने वाले एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट, वो भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, पता नहीं वहां भी दिमाग लगा रहे हो कि भाई क्या लिखे। एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और 3 and 4 जो होगा दैट विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है, अब तो हमें ट्रायंगल का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलना नहीं है, क्योंकि हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। एंड इफ वी हैव टू प्रूव बोथ ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल, दैट मींस कि हमें इसका लुक आफ्टर तो करके रखना पड़ेगा भाई कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हम करेक्ट रखें, नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, आएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा। एक टफ पार्ट होता है किसी भी सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस का। जसगुन, कैन यू टेल मी कि हाउ वी विल अरेंज the name of the both triangles in symbolic presentation manner, कैसे लिख सकते हैं? क्या triangle AOB and triangle COD. ट्रायंगल AOB and COD। देखो भाई, ट्रायंगल AOB and COD दिमाग लगाने का तरीका यहां पर सबसे आसान है कि हमने एक ट्रायंगल लिख लिया AOB, चलो एक ट्रायंगल हमने AOB लिख लिया, अब हमें ये पता चल गया यार कि 3 के जगह पे 4 है, समझ में आ गया कि नहीं? तो 4 वाले पार्ट से उठाएंगे हम, तो A से A के बाद O उठाया, A के बाद O पे आ गए, और मैंने कहा कि 3 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट को हमने इक्वल किया है, तो 3 के जगह पे 4 आएगा ना दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो वहां से स्टार्ट किया CO, और तीसरा पार्ट क्या बच गया D। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हो गया। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, अब हमने इसको लिख लिया, क्या क्या लिखा बोलो? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या? एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल COD। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे यहां पर? एंगल सिमिलर कंडीशन को यूज करेंगे। चलो जी, सक्षम बताओ जरा, अगर ये 2 ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर लिया, हमारे पास कंडीशन प्रूव करना है, कैसे करेंगे? सर ऊपर करने सर DO अपॉन BO है, DO अपॉन BO अपॉन DO क्यों नहीं? लेफ्ट हैंड से लिखते हो क्या? उल्टा ही क्यों बोल रहे हो? सर मतलब उसका सेम नहीं होगा? अरे सेम होगा तो तुम सीधा बोलो ना यार, तुम जो पहले ट्रायंगल, पहले उसके बारे में बात करो, फिर उसके बाद में बात करो। मैंने कहा कि जब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या क्या कंडीशन, क्या साइड को कैसे लोगे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग? AO अपॉन क्या लिखोगे बोलो? OC। फिर OC बोल रहे हो यार, CO तो बोल लो, जब AO बोल रहा हो तो CO बोलो, थोड़ा सीधा बोल लो, क्या है मैंने टेढ़ा ही बोलते हो क्या? बिल्कुल, हम बोल रहे AO, तुम बोल रहे हो OC। जब मैं AO बोल रहा हूं तुम CO बोल लो, क्या दिक्कत है? परेशानी है क्या इसमें? तुम OC भी लिखोगे तो सही है, लेकिन जब मैं AO बोल रहा हूं तुम CO बोल लो, तो AO अपॉन CO। और दूसरा क्या कर रहा है? OB किसके बराबर होगा? OD। आगे अप्रूव हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब हम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ट्रायंगल का सही लिखेंगे तो प्रूव करने में कहीं कोई प्रूव नहीं है, हैंस प्रूव। और यहां पे अगर लॉजिक लिखना हो तो आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। प्रोपोर्शनल साइड्स, सर 1 मिनट ऊपर करता हूँ। लिख लो, नोट कर लो। एक एक क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तब सिमिलरिटी में कमांड होना है। चले आगे चले।
क्लियर है? हो गया? अरे हाँ तो बोल लो, क्या हो गया? सब बने इतने? सर नहीं सर बनने Yes, sir. हाँ, मैंने कुछ लोग तो इतने सीरियस पढ़ाई में है कि माई गॉड, जिंदगी में इतना कभी सीरियस हुए ही नहीं होंगे, बिल्कुल इतने सीरियस हो गए माई गॉड, मतलब एक एक सम पे कमांड हो गया। मैंने बोलने में भी लग रहा है कि सर को यस क्यों कहा जाए, भाई मेरा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल। मैं तो इतना टोटली 100% अपने आप को एकदम डिवोट कर चुका हूं इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कि अगर यस भी बोलूंगा तो मेरा यार एक सर हो गया। सेकंड के अंदर टाइम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाओ। बना लिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ था क्वेश्चन। करें? Yes, sir. देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कर लो, बना लो। फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लो, नीट एंड क्लीन एकदम बिल्कुल। हमें PQS और TQR को सिमिलर, देखो अब यहां भी हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल दे रखा है तो यहां तो हमारा आधा काम हो गया। अब हमें केवल कंडीशन को ढूंढना है बस, और एक यहां पे कंडीशन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। आर्शिया गुप्ता बताओ बेटा तुम, अब मैं तुमसे बस एक पूछ रहा हूं चीज कि हमारे पास यहां पर बच्चे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है, तो क्या लिख सकते हैं? So, QP equals to PR. हाँ, PQ इक्वल्स टू Yeah. PR, वेरी गुड। दिस इंप्लाइज PQ इक्वल्स टू PR। आर्शिया जैन, इसके पीछे क्या रीजन लिखेंगे? अरे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा तो PQ PR के बराबर होगा, तो एंगल के रीजन क्या लिखेंगे? So because opposite angles of opposite sides are equal. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, ये लिखना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स बच्चे। चलो तो PQ PR के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो PQ PR के इक्वल हो गया। चलो अब यहां तक हमने एक लिख लिया, एक काम कर लिया हमने, इसको हमने 1 लिख लिया। अब जरा अगले पार्ट में आ जाओ। हमारे पास एक और भी कंडीशन दे रखा है बच्चे कि वी हैव QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन, क्या है, QT अपॉन PR है ना, क्या दे रखा है? QT अपॉन PR। अब ये क्वेश्चन जिया आपसे है, मैं भी पूछूंगा, तो मान लो QR अपॉन QS इक्वल्स टू, इसको हमने QT और PR को हम लिख सकते हैं PQ, दिखा चुके हम लोग यहां पर। ज्यादा लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि यूजिंग 1।
अब हमने एक कंडीशन को डिराइव कर लिया यहां पर, चलो जी। अब देखो, अब फिगर को देख देख करके समझने की कोशिश करो। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, देख लो फिर से मैं बोल रहा हूं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब मैंने इतना हेल्प कर दिया आपको, अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास एक कंडीशन मिल गया तो क्या हम ट्रायंगल पी क्यू एस को और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या? और इसका जवाब इसके अलावा और कौन कौन दे सकता है? हमारा काम हो चुका है पूरा। Yes, sir. बताओ जिया, Yes, sir. बताओ कैसे प्रूव करेंगे? Sir, because sir, हम एंगल 1 हमारा एंगल 2 की ऑलरेडी इक्वल है हाँ, एंड हमारे साइड्स भी प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, तो सर ऐसे इक्वल हो जाएगा। नहीं, एंगल 1 एंगल 2 से तो मतलब ही नहीं है हमें। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मान लो कि हमें ट्रायंगल पी क्यू एस को, यहां पे कह रहा है पी क्यू एस कह रहा है ना, यस सर। पी क्यू एस और टी क्यू आर को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना हो तो हम क्या क्या हमारे पास कंडीशन है? अगर मान लो सर कि हमारे एक सेकंड, एक मान लो कि अगर हम ट्रायंगल पी क्यू एस लेते हैं, सुनना ध्यान से, पी क्यू एस लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल हम क्या ले लेते हैं? टी क्यू आर ले लेते हैं, है ना। देखो छोटा ट्रायंगल, मेरी बात को सुनना, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना बेटा, और ये यस सर। बड़ा ट्रायंगल है, ये ऐसे दे रखा मान लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से, आपको ये छोटा ट्रायंगल, यानी छोटा ट्रायंगल में देखो, ये छोटा ट्रायंगल का हमने ऐसे लिख लिया, क्यू, ये आ गया पी एस। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ गया क्यू, अब फिर आ गया टी और आर। चलो जी, अब इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना था। सर एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल TQR। हाँ, एंगल पी क्यू एस Common इक्वल्स है। टू एंगल TQR। यानी कि अब ये बोलो ना कि सर दोनों में एंगल 1 कॉमन है। एंगल 1 कॉमन है, यस। एंगल 1 कॉमन है, और साइड्स को कैसे लिखोगे आप? सर साइड्स को, हाँ बोलो बोलो बोलो। पी क्यू अपॉन क्यू टी, सुनो मेरी बात को, देखो दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर साइड्स को लिखना प्रोपोर्शनल क्या लिखे, दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्या? क्यू एस अपॉन क्यू आर, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। तो हम चेक करते हैं कि हमने कंडीशन वही लिया क्या, पी क्यू अपॉन क्यू टी लिया था क्या? देखो हमारे पास पी क्यू अपॉन क्यू टी, यहां पर क्यू टी अपॉन पी क्यू लिखा हुआ है, तो मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को लिया हुआ है। तो एक हम काम कर सकते हैं इसको, अगर आपको चेंज करना और करके, इसका रेसिप्रोकल ही तो है। तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू टी। अब चेक करो, देखो क्यू एस, देखो आ गया ना, क्यू एस अपॉन क्यू आर, आ रहा है कि नहीं? यस सर। इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू टी। चेक करो, आया ना, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू टी, एंड दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल 1। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। दिस इंप्लाइज, अब तुम्हारा ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब ट्रायंगल क्या प्रूव करना था? पी क्यू एस। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? टी क्यू आर। टी क्यू आर कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब तुमको अगर तुमको चेक भी करके देखना हो कि यार सही में चेक करे, एक बार चेक कर लो, क्यू एस अपॉन क्या? क्यू आर करेक्ट आ रहा है, पी क्यू अपॉन क्या? टी क्यू करेक्ट आ रहा है। बताओ हाँ और ना? और दोनों में एंगल 1 कॉमन है, यानी कि एंगल 1 को कैसे चेक करोगे? देखो यहां पर फिगर में जरा ध्यान से, Q और Q कॉमन है, चेक करो, एंगल 1 Q पर ही है ना?
अरे एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है भाई साहब? क्यू पे ही तो बन रहा है, चेक करो ना, क्यू पे ही तो आ रहा है एंगल 1। यस सर, क्यू पर ही है। देख लो क्यू इक्वल्स टू क्यू, यानी कि सारा गेम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का है और किसी चीज का नहीं है यहां पर, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2 साल पहले ही आया था अभी, 3 मार्क्स का। नोट कर लिया सबने? यस यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट। चलो जी, इसका फिगर बनाओ, इसका बनाना पड़ेगा फिगर। कह रहे कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो मेरे क्लास, तुम्हारे क्लास का हर एक बच्चा सॉल्व कर देगा इसको। पी क्यू आर, सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेंगे। बना लेंगे भाई पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है। पी क्यू आर ट्रायंगल बनाने के बाद आप देख लो, इसके बाद क्या कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर। एस इस पे है और टी क्यू आर पे है। ये बताएगी अदा, नहीं नहीं अदा नहीं बताएगी, ये माही बताएगी, माही। आप देख लो माही, फिगर हमने बना दिया। कंडीशन जो दे रखी है कि एंगल P जो है एंगल RTS के बराबर है। चलो जी, मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं। एंगल P जो है वो RTS के बराबर है। बोले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, मतलब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी डन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज्यादा पंगे वाली बात नहीं है। पंगा वहां पे आता है जब ट्रायंगल को हमें सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में ऑर्डर करके लिखना पड़ता है। अब हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। चलो अब माई, अब तुम्हारा काम है, बताओ दोनों ट्रायंगल RPQ। हाँ बोलो। एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS गिवन है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख लेना बस, ठीक है ना। इवन एंड एंगल R इज कॉमन फॉर बोथ। हाँ, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R कॉमन। वेरी गुड। बाय AA दे आर सिमिलर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत टफ क्वेश्चन था तुम्हारे जी में, बहुत टफ क्वेश्चन चला गया। तो टफ था ना? नहीं सर। अच्छा इजी है, क्या बात है। RTS सिमिलर हो गया, एंगल एंगल कंडीशन से। चलो हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा भाई? बीच बीच में ऐसा आ गया, इससे उम्मीद मत करना कि बोर्ड में ही आएगा। बता दूं पहले बात, ये बोर्ड में नहीं आएगा ये, ठीक है। ये आएगा तुम्हारे, अब दे रखा होगा कि अगर ऐसा फिगर ए है, कंडीशन गिवन है, तो ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल TRS, इस तरीके से 4 करके ऐसा भी दे रखा होता है। तो वहां पे देखो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का पूरा गेम हो गया। जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें अलग अलग, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो अब बाकी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन अगर आता है तो 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेक्शन बी आ जाओ अगले क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसमें हेल्प करता हूं, बताओगे तो आप ही। अभी 2-3 चेहरा जरा पकड़ता हूं, जरा कौन कौन यहाँ पे बैठा हुआ, जरा आराम आराम से जरा। सब इतने सीरियस, जब बोलता हूं चेहरा पकड़ने के, सब इतने सीरियस लग जाते हैं कि एकदम कहीं मेरा नाम मत आ जाए। हाँ जी अदा, आप बताओगे अभी, ठीक है। ओके सर। पहले मैं आपको क्वेश्चन में हेल्प कर रहा हूं, क्या क्या दे रखा है। सुनो जरा ध्यान से, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है
कि ट्रायंगल ABE जो है दैट इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। एक कन्ग्रुएंट है। तो अब बताओ, अच्छा निपुण तुम बताना, निपुण तुम बताओगे। कह रहे कि ट्रायंगल ABE इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। फिर से बोल रहा हूं, ABE इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो AB बाई AC इक्वल्स टू BE बाई CD इक्वल्स टू AE बाई ED। AD करेक्ट है? अरे क्या बोल रहे हो, ऑडियो तो ऑन करोगे यार तुम। सर लास्ट में क्या बोला आपने? मैंने कहा कि ट्रायंगल ABE इज कन्ग्रुएंट 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 टू ट्रायंगल ACD। तो मैं बोलूंगा कि AB बाई AC इक्वल्स टू BE बाई CD इक्वल्स टू AE बाई AD। मैं करेक्ट बोल रहा हूं कि इनकरेक्ट बोल रहा हूं? सर इनकरेक्ट। बताओ करेक्ट क्या होगा फिर? सर इतना तुम साहस रख ले, तो इतना साहस कर देते हो मुझे तुम इनकरेक्ट बोलने के लिए। बताओ जरा। सर AB इक्वल्स टू AC। हाँ क्या बात है, ठीक है, गुड 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 बॉय। और सर हाँ यही बोला है कि सर कन्ग्रुएंट है। सर कन्ग्रुएंट में प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सिमिलर में प्रोपोर्शनल होता है, कन्ग्रुएंट में इक्वल होता है ना भाई? आप अरे देखो। भाई हाँ सर भाई CPCT नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ CPCT होगा भाई साहब, एकदम CPCT। दिमाग लगा लिया इसने CPCT का, एकदम CPCT से ही होता है सारी चीजें। कॉन्ग्रुएंस में CPCT से ही होता है, और वहां भी CPCT का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको हम CPCT नहीं कहते हैं सिमिलरिटी में। तो क्या लिखेंगे बोलो, क्या क्या लिखा हमने? AB इक्वल्स टू क्या? AC। चेक करना, चेक कर लो, AB AC के बराबर है ना बेटा। और एक क्या बन जाएगा? AE किसके बराबर? AD। AE AD के बराबर। चलो बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने CPCT से ही किया। अब जरा थोड़ा सा मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। देखो अब बोर्ड एग्जाम में यही दिमाग में रखना है, और ये 90% बच्चे नहीं रख पाते हैं, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और एकदम विजन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि हमें करना है। AB हमारे लेफ्ट में है, यस और नो? यस सर। AB हमारे लेफ्ट में है, ठीक है, तो AD भी हमारे लेफ्ट में है। यस सर। देखो यहां पर दूसरे में AD राइट में कर दिया हमने, तब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, देखो जरा, ठीक है। दिस इंप्लाइज, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, AD इक्वल्स टू AE। भाई AD को लेफ्ट में कर दिया, AE को राइट में कर दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। और क्या लिखोगे? AB को क्या लिखा? लेफ्ट सर में, AD AB बाई को AC को राइट में कर दिया। चलो अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर AD AE के बराबर है, AB AC के बराबर है, यानी कि इनका रेशियो भी बराबर AD बाई AB बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC बराबर, हाँ और ना? यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए ना मेरी बात को? अब देखो जरा ध्यान से, अब आधा तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आ गया। हमें जो प्रूव करना था वो ADE और ABC दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। हमने एक कंडीशन ला करके तुमको दे दिया, अब तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। स्मार्ट बच्चा तो एकदम आंसर, स्मार्ट बच्चे के दिमाग में आंसर आ चुका होगा ऑलरेडी कि सर काम हो गया। कितने लोगों के दिमाग में आ गया आंसर? एकदम आंसर आ गया होगा। स्मार्ट बच्चा तो खट, सर यार सर ये तो हो गया, काम खत्म हो गया अब तो बिल्कुल। बताओ अदा बताओ। Sir, AD upon AC is equals to AE upon again BC. again you are mistaken, not AD upon AC, AD upon AB। AB equals to AE upon EC. मेरी बात सुनो, पहले वाले ट्रायंगल का छोटा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से, फिर बड़े वाले का बड़ा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ बोलो, AD upon AB। AB equals to AE upon AC and angle A is common. हाँ एग्जैक्टली, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। समझ गया ना? तो अब लिख लो यहां पर इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC।
and triangle ABC we have. क्या लिखोगे बोलो? AD upon AB equals to AE upon AC. ठीक है, इसका ब्रैकेट में डाल देना बेटा प्रूव्ड एबव. नैतिक लखोटिया तुम लिख रहे हो ना सारा? यस सर. हाँ, तुम्हारे ऊपर डाउट होता है भाई, अगले क्लास में सबसे पहले तुम्हारा रजिस्टर चेक करना है मुझे. सर भेज दूं अब आपको? नहीं नहीं, अभी नहीं भेजना, अगले क्लास में लेगा. क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए. सर मुझे पता है तुम अभी भेजोगे तो क्वेश्चन नहीं मेंशन किए होगे, फंस जाओगे. नहीं सर, क्वेश्चन मेंशन है. मेंशन है? हाँ ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन है. हाँ. चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर. तो AD Okay, अपॉन sir. AB इक्वल्स टू AE बाई AC. एंड क्या होगा दोनों में कॉमन? एंड एंगल A is इक्वल्स common. एंगल A कॉमन. चलो अब आ गया. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADE जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? ABC था ना? ABC. कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? SAS. SAS सिमिलर कंडीशन. पेपर में खाली SAS मत छोड़ना, SAS सिमिलर कंडीशन लिख लिया करना, ठीक है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो. एनसीईआरटी में हम लोग कितने नंबर पे आ गए भाई? सर 6th. अच्छा, एनसीईआरटी में 6th पे भी हम लोग हैं. चलो, टोटल कितने हैं? 16. इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? सर 16. अच्छा 16 है, ठीक है ठीक है. चलो. सर हाँ, सर ये वाली क्लास कितने बजे तक होगी? क्यों, क्या हो गया? सर वो पूछ रही थी, मम्मा कहीं पे जाना था. अच्छा, तो अभी अभी बेटा 10 से 15 मिनट बस मैक्सिमम. ओके सर. 2-3 सम अभी और करने, तो फिर क्योंकि इसको अगले क्लास में नहीं हाउ कंप्लीट करना है, और अगले क्लास में लास्ट के 4-5 सम बहुत लेंदी है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कम से कम एक 2-3 सम अभी और कर लें, तो ठीक है ना? चलो चलो बेटा, अबे ये तो क्वेश्चन सब एक एक बच्चा कर लेगा यहाँ पर. एक एक बच्चा कर लेगा. देख लो, सारे ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन का कोई पंगा ही नहीं आता. ठीक है, अब केवल क्या करना है हमें ना, थोड़ा दिमाग लगाना. देखो इतने सारे ट्रायंगल है, तो मैं एक काम करता हूं, सबकी पहले नेमिंग करता हूं. बार बार एंगल ABCDEF ऐसे लिखते लिखते तुम थक जाओगे, इसलिए बेटर क्या है कि सबको 1 2 3 4 5 6 7 करके मार्क कर लिया. देखो मैं मार्क कर दे रहा हूं. इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, जितने हैं सबको मार्क, जितना एंगल है सब मार्क कर लो. देखो एंगल B तो अकेला लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी एंगल का. 1 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पर 4 कर लिया. ठीक है, आप अच्छे इस तरह फिगर आप बड़ा बनाना बेटा. 4 कर लिया, ठीक है, और क्या क्या कर लें? 4 कर लिया, चलो यहाँ पर 5 कर लिया, इसको 6 कर लिया, ठीक है, इसको 7 कर लो, इसको 8 कर लो, इसको 9 कर लो, इसको 10 कर लो. सारा एंगल ही मेजर कर लिए. ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, सब इस तरीके से मेजर कर लो. बाकी तुम बड़े आराम से कर लोगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें. अब एक क्वेश्चन का मुझे 2 का तो आंसर ऋषिका बताएगी, और 2 का आंसर बताएगी एंजल. हाँ, हम नहीं बताएंगे. है, तुम बताओगे? सर बताऊंगा. हाँ ठीक है, तुमको मैं अगला वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मत टेंशन करो अभी. अरे सर वो टफ है. नहीं नहीं, टफ नहीं, टफ कैसे है? चलो जरा आते हैं इस पे. सिंपल लेवलिंग करना है. ऋषिका बताओ. देखो ट्रायंगल हमारे पास बेटा गिवन है. इन ट्रायंगल बेटा AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. दो एंगल हमें ढूंढना है. AEP किधर आ गया भाई? AEP, तो AEP का एंगल 2 और CDP का एंगल 4, 90 डिग्री है ना? यस सर. चलो, और दोनों में और भी कुछ है? Yes, so angle 5 and angle 6 are vertically opposite. हाँ, एंगल 5 एंड एंगल 6. देखो सिंपल, बस वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. चलो जी, हो गया.
ठीक है, एंगल एंगल कंडीशन से। ठीक है, अब चलो, अब बाकी तुम लोग कर लो, बहुत सिंपल है। चलो एक करके फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लो एक बार भी, अभी जल्दी से कर लो 2 मिनट के अंदर ना सारे पार्ट। एंजल तुम बताओ तो, एंजल एबीडी और Yes, sir. एबीडी और सीबीई को कैसे करोगे, जल्दी बताओ फटाफट। ए बी डी और सी बी ई में सर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी 90 एक डिग्री। सेकंड देख लो, ए बी डी है और दूसरा है सी बी, अच्छा ए बी डी और सी बी ई। बेटा एक एंगल तो कॉमन है ना। यस सर, बी एंगल कॉमन है और देखो डी ना, एंड देखो ई यहाँ भी देख लो, यहाँ देखो बी के साथ बी आ रहा है कि नहीं, मतलब इससे Yes, पता sir. चलता है कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करेक्ट है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। और दूसरा कंडीशन क्या लोगे बेटा? सर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री। हाँ, डी मत लिखना उसको, क्योंकि डी में इधर भी है उधर भी है। एंगल 3 लिखना। यस सर, एंगल 3। हाँ, नहीं तो मार्क्स काट लेगा टीचर वाला। और सी बी ई में यहाँ पर 1 लिखना बेटा, है ना। यस सर, एंगल 3 इज इक्वल टू हाँ। एंगल 90 डिग्री। बिल्कुल, हाँ। ये क्राइटेरिया इसलिए मैंने सिमिलर 1 2 3 करके इसे मार्क कर लिया ना, ताकि एंगल, नहीं तो टीचर को कंफ्यूजन होगा तो फिर मार्क्स काट लेगा तुम्हारा। चलो सीबी सर दिख नहीं रहा आपने एंगल जो मार्क कर रहे हैं ठीक से। अपने तरीके से कर लो, क्या दिक्कत है, आप अपने तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ऐसा नहीं कि मेरे तरीके से, आपको 2 एंगल ढूंढना है बस। आप सारे एंगल को मार्क ही कर लो ना। बी को मैंने इसलिए नहीं मार्क किया कि बी अकेला एंगल है, इसलिए मैंने मार्किंग नहीं करी इसकी। लेकिन जहां जहां पे मुझे लग रहा था यार कि अब इसको 1 को हमें बोलना पड़ेगा सीईबी या बीईसी, तो क्यों हमने 1 2 करके कर लिया इसको फटाफट सिंप्लीफाई करके। सारा हो गया कि नहीं, ये बताओ पहले। अब थर्ड में हमारे पास मान लो एईपी एंड एडीबी है। एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी है। एईपी चलो एईपी में आ जाओ। तो एईपी का एंगल 2 और एडीबी का एंगल 390 है। तुम भी यही लिखे हो ना? यस सर। चलो अभी आ गया आपके पास एईपी का एंगल 2 और एंगल 3, और उसके बाद क्या है? एईपी और हाँ अच्छा एईपी और क्या आ रहा था? एडीबी। अब दूसरा एंगल कौन सा लोगे? एंगल 10 इक्वल्स एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 10 कॉमन। बिल्कुल सही कह रहे हो, एंगल 10 इक्वल्स टू एंगल 10 कॉमन। हाँ जी, कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एईपी जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। एंगल से सर इसमें एंगल क्या बेटा? सर कुछ नहीं। अब आ जाओ इन ट्रायंगल पीडीसी लास्ट में। इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। आराध्या बताओगे? इन ट्रायंगल पीडीसी एंड बीईसी। आराध्या? Yes, sir. बोलो। In triangle PDC and हाँ, और कौन सा बोला था सर? पीडीसी और बीईसी। पीडीसी और बीईसी। पीडीसी का कौन सा? एंगल 4। Angle 4 and angle 3. बीईसी का and एंगल angle 1। 1. Okay, पीडीसी sir. का 4 और बीईसी का एंगल 190 डिग्री। Yes, sir. और पीडीसी में और बीईसी में कॉमन क्या लेंगे? सर एंगल सी। इसका क्या नेमिंग रखे हो तुम लोग? 7 रखो। तो एंगल 7 इक्वल्स। सर 8। सर मैंने 4 रखा है। अरे भाई मैंने 8 रखी है।
अरे बॉस तो तुम लोग अब चलो भाई, तो मैं तुम इसका नाम ही रख लो ना, जो भी नाम रखो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने 7 रख लिया इसको यार, तो आप लोग अपने तरीके से कर लो। मैंने 7 रख लिया, अब आप लोग अपने तरीके से कर लो, क्या दिक्कत है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 7 कॉमन, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। ठीक है, ध्रुव विकास समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। थोड़ा मेहनत करो बेटा, घर पे बैठ करके क्वेश्चंस को एक बार फिर से नोट करो, एक बार देख करके करो। यस सर। चलो जी, अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो जी, इस फिगर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पेपर में, नहीं तो फिगर तुम्हारा थोड़ा उल्टा पुल्टा बन जाएगा। अब यहां पे करें कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक काम करते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बाकी तुम मुझे बताओगे। अलीशा तुम बताओगे इस क्वेश्चन का जवाब। यस सर। देखो अभी आ गया हमारे पास बेटा है, आप करें E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ABCD देखो, अब ABCD लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम यहां से A स्टार्ट करें, कोई यहां से A स्टार्ट करेगा, कोई यहां से स्टार्ट करेगा, कोई यहां से स्टार्ट कर सकता है, सबका अलग अलग तरीका होगा। थोड़ा सा फिगर को सिमेट्रिक और प्रॉपर लुक देने के लिए थोड़ा ऐसे यही चीज दिमाग में लगाना होता है। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो तुम लोग मेरे साथ एग्री भी करते हो, करेंगे AD प्रोड्यूस्ड, तो तुम मेरा कर्सर दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन पे, कर्सर जो हिला रहा हूं यस सर। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो हम इधर की तरफ प्रोड्यूस करें तो फिगर थोड़ा उल्टा दिखेगा, इधर की तरफ प्रोड्यूस करें उल्टा दिखेगा। ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि इधर की तरफ प्रोड्यूस कर दे और इधर की तरफ प्रोड्यूस कर दे। मेरी बात से एग्री कर रहे हो तुम लोग? देखो तो मैं क्या करता हूं ना कि मैं इसको प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, तो AD इसको बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहां से नेमिंग स्टार्ट कर दी, A B C और D। देखो AD बन गया, बात समझ रहे हो कि नहीं? करेक्ट, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ये E है, and BE intersect CD at F। लो जी, F पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब यहां भी ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए दिया है, काम खत्म हो गया, आसान हो गया हमारे लिए। तो हम लिख देंगे यहां पर कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। चलो अलीशा अब तुम बताओ, तुमको मैंने इतना हेल्प कर दिया, बता दिया कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है। यस सर। बेटा एक सेकंड, इसके AD साइड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, CD को BE जो है पॉइंट F पे इंटर, मैंने कि दिस पॉइंट इज F, यहां पर A पॉइंट F है। और हमें अब ABE यानी कि इस पूरा इस ट्रायंगल को, ठीक है, पूरा इसको ट्रायंगल को, ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। एंगल एंगल कंडीशन मैं बार बार बोल ही चुका हूं कि मैक्सिमम केस में एंगल एंगल कंडीशन आता है। तो क्या आप यूज करोगे, सबसे पहले दिमाग क्या लगाओगे? सर यहाँ पे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज कर सकते हैं। चलो एक आपने ऑल्टरनेट ले लिया, हाँ चलो एग्री। ऑल्टरनेट में मान लो हमने इस वाले ट्रायंगल का एक ये ले लिया और इसका एक ये ले लिया, दो, ये दोनों ऑल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ क्या बोल रहे हो माई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं यही बस आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग तुम यही गलती करके मुझे दिखाओ। सर एंगल C is equals to एंगल A। हाँ कौन है? अरे नाम बता दो भाई। सर प्रांजल। अच्छा प्रांजल, हाँ देखो पहले माही, देखो मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछता हूं कभी कभी कि मुझे पता है कि तुम गलती करो। जैसे माही ने, जो मैं उम्मीद लगाता था एकदम
माही ने वही गलती कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। माही ने इसको देख लिया। अरे भाई एक पूरा ट्रायंगल तुम्हारे पास एबीई है, एबीई का थोड़ी पार्ट है। माही, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बताओ। यस सर। ये तो बेटा इस छोटे वाले दोनों ट्रायंगल में तुम वर्टिकली ले सकते हो ना। मैं तो एबीई ट्रायंगल बोल रहा हूं, तो वहां पे वर्टिकली का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसलिए पेपर में ये गलती मत करना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। अब प्रांजल ने सही कहा कि सर एबीसीडी पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो सर मैं एक काम करता हूं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया यहां पर, अब ले लिया पहले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड क्या ले लिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या, opposite angles of parallelogram. Yes. So this implies triangle ABE is similar to triangle CFB. Angle conditions. समझ में आया कि नहीं बात है? तो दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास हो सिमिलर हो गए। कोई डाउट है इसमें कॉन्सेप्ट में? तो एक बार बताओ आप लोग। अब आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस करे टोटल आज की क्लास में? नीचे कर दो ना थोड़ा। टोटल क्वेश्चंस कितने करे? 7 8 कितने करे? 8 कर लिए सर? 10 कर लिया टोटल। अगर 8 कर लिया तो आप लोगों से बस एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इन 8 क्वेश्चन को एक एक बार खुद पहले सॉल्यूशन देख लो, कैसे किया गया है, क्या मैंने उसमें रूल लगाए हैं। फिर एक बार रजिस्टर को बंद करके और एक बार खुद करने की कोशिश करो, इसको देख करके करने की कोशिश करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी वही है। तो एक बार देख करके 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, देखो बीपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपीटी बहुत आसान है। मेन तुम्हारा गेम सिमिलरिटी में है। तो ये 8 क्वेश्चन करके आप लोग अच्छे तरीके से रखोगे। अब इस एक्सरसाइज में कितने छूट गए तुम्हारे? अब इसके बाद टोटल 8 छूटे हुए ना अभी।